फिल्लौर के छोटे से गांव अट्टी में पुराने आम के पेड़ के पास एक नीला सा घर था। उसी घर में रहती थी दो बहनें, प्रज्ञा और करुणा। उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का। प्रज्ञा शांत थी, सोचने वाली, किताबों में डूबी रहने वाली। करुणा चंचल थी, बोलती कम नहीं थी, हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाली। लोग अक्सर कहते, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन घर के भीतर सब जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें भरोसा था। उनके पिता जसवंत जी कम बोलते थे, लेकिन बच्चों की हर बात ध्यान से सुनते थे। माँ घर को ऐसे संभालती थी जैसे हर सदस्य का दिल उनके हाथ में हो। बचपन से ही दोनों बहनों में एक अनकहा समझौता था। अगर करुणा रोती तो प्रज्ञा बिना पूछे उसका हाथ पकड़ लेती। अगर प्रज्ञा चुप हो जाती तो करुणा जान जाती कि कुछ तो ठीक नहीं है। स्कूल के दिनों में एक बार प्रज्ञा का भाषण प्रतियोगिता में नाम आया। मंच पर जाने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। करुणा ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और बोली, तू डर मत, तू बोलेगी तो लोग सुनेंगे। प्रज्ञा ने उस दिन पहला इनाम जीता। लौटकर उसने चुपचाप करुणा का माथा छू लिया। कुछ रिश्ते धन्यवाद नहीं मांगते। समय बीतता गया, पढ़ाई आगे बढ़ी। करुणा ने कला को चुना, प्रज्ञा ने विज्ञान। समाज ने तुलना करनी शुरू कर दी। एक समझदार है, एक बस रंग रेखाएं बनाती रहती है। ऐसी बातों से करुणा कभी कभी टूट जाती। एक शाम करुणा ने रोते हुए कहा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रज्ञा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर तू कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूं। उस दिन उनके पिता ने दोनों को पास बिठाया। उन्होंने कहा, काबिलियत एक जैसी नहीं होती, लेकिन सम्मान बराबर होता है। तुम दोनों को एक दूसरे की ढाल बनना है, दीवार नहीं। माँ ने उस रात खाने की मेज पर बस इतना कहा, जब दुनिया सवाल करे तुम दोनों एक दूसरे का जवाब बन जाना। करुणा ने मेहनत जारी रखी। प्रज्ञा ने उसकी प्रदर्शनी के पोस्टर बनाए, लेख लिखे। जब करुणा की पहली पेंटिंग बिकी, उसने पैसे नहीं गिने, उसने सबसे पहले करुणा को गले लगाया। कुछ सालों बाद जब प्रज्ञा को दूर शहर में नौकरी मिली, घर में सन्नाटा था। करुणा ने उसके बैग में एक छोटा सा स्केच रख दिया। पीछे लिखा था, जहां तो होगी वहां मैं भी हूं। प्रज्ञा ने उस कागज को वर्षों तक संभाल कर रखा। समय ने दोनों को अलग शहरों में रखा, लेकिन दिलों को कभी अलग नहीं किया। वे जानती थीं कि हर मुश्किल में एक आवाज़ फोन के उस पार होगी, हर जीत में एक आंख नम होगी। उनकी कहानी कोई बड़ी घटना नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं, बस दो बहनें थीं जो एक दूसरे पर भरोसा करती थीं, और एक परिवार था जिसने उन्हें गिरने से पहले थाम लिया। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते चुपचाप निभाए जाते हैं, जैसे प्रज्ञा और करुणा।